नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक्स एक नया चैप्टर है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ सारे वीडियो देखिएगा जितने भी इसके रिलेटेड हैंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पैसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो हाइड्रोस्टैटिक्स को हम दो भाग में तोड़ के पढ़ते हैं उसको, हाइड्रो और स्टैटिक्स। हाइड्रो यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये वाटर के रिलेटेड या फिर लिक्विड के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स यानी कि उसका मोशन नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह स्थिर है, यानी कि स्टैटिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट पर्टिकुलरली इन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस। देख लीजिए यहाँ पर गैस और लिक्विड दोनों की बात हो रही है ऑन एन इमर्स्ड बॉडी, ठीक है। इमर्स्ड बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जो भी उसके अंदर चीज़ें, जो भी उसके अंदर बेसिकली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना भी, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, या फिर जो ग्रेविटी कारण नीचे को फोर्स लग रहा, और अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उस टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो बेसिकली डीप वाटर प्रपोर्शन वेरीज विद द हाइट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि हाइट से और लिक्विड के अंदर जो बॉडी अगर किसी एक हाइट पर है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर और चीज़ें, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली प्रेशर, डेंसिटी, लिक्विड प्रेशर, अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर क्या होता है। जो आप लोगों को पता ही होगा ये प्रेशर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो प्रेशर बेसिकली, प्रेशर की बात करें अगर हम, तो प्रेशर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, और जो कि फोर्स जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। जैसे कि ये एक बॉडी है, ये यहाँ पर पड़ी हुई है इस सरफेस पर, ठीक है। इसके बाद इस बॉडी पर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करना चाहिए, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, जो भी इस पे प्रेशर के बाद ज़्यादा ये यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका एरिया है, जो भी इसका एरिया होगा, जिस जिस भी एरिया पे जो, जैसे कि जो ऊपर की साइड होगा ना 3D होगा, तो ऊपर की साइड जो भी एरिया होगा उस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं बेसिकली एरिया प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का ये जान लेते हैं चीज़ें कुछ इसके बारे में। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये इसकी पास्कल को ही हम ज़्यादातर लेते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर हमको एक ऐसा यूनिट के उससे पढ़ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्कल होता है, इनने डिस्कवरी करी थी प्रेशर के बारे में, तो इसलिए इसको पास्कल ही लेके चलते हैं। अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम में क्या कैसे क्या चीज़ें होती हैं पहले उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मास टू इट्स वॉल्यूम। मास, डेंसिटी एक ऐसा चीज़ है किसी भी वस्तु की या किसी भी बॉडी की, एक ऐसी चीज़ है जो कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर पता चलता है हमको। तो डेंसिटी अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, तो डेंसिटी, अगर मैं आपसे कहूं डेंसिटी क्या होता है, तो आप ज़्यादातर यही सोचेंगे कि गाढ़ापन, लेकिन गाढ़ापन भी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि उसको हम विस्कोसिटी लेते हैं। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है उसकी, जी हम इसको अगर लेमन भाषा में बोले तो वो कितना ठोस है वो पदार्थ, वो उसमें उसके अंदर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उन सब फोर्सेस को, उसको कंबाइन करके जो एक टर्म निकलता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। आप इसको महसूस करेंगे तो आप इसको सोचेंगे की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डेंसिटी बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ मास एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर इतना इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी मिनिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसके बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड एट डेंसिटी D1 एंड D2 आर मिक्सड टुगेदर एंड देयर डेंसिटीज ऑफ मिक्सचर इज
डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना है उसका, D1 इज इक्वल टू D1 प्लस D2/2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है अगर दोनों डेंसिटियाँ बराबर हैं और उन दो वॉल्यूम्स बराबर हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग है, D1 और D2 है, और उनको आपस में मिक्स करा गया है, तो इसका कंबाइंड की जो डेंसिटी आएगी उसको हम D1 प्लस D2/2 सिंपली लिख के कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानेंगे कि अगर दो लिक्विड की मास सेम है, इफ़ टू लिक्विड हैव सेम मास एंड देयर डेंसिटीज इज D1 एंड D2, देन तो उनकी कंबाइंड डेंसिटी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला ये आपको पता चल जाएगा 2D1 प्लस D2। इसके बाद अगर दोनों के मास डिफरेंट है और डेंसिटी भी डिफरेंट है और उनको फिर हमने कंबाइन कर दिया, तो इसके बाद उनकी कंबाइंड डेंसिटी क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2/M1 D1/M2 D2। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं पहले वो जान लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली, या फिर स्पेसिफिक, ब्रैकेट में यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखा है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बेसिकली इसे हम रिलेटिव, यानी कि जब भी कोई चीज़ एक दूसरे के रिलेटिव होती है ना, तो हम कहते हैं, जैसे कि कोई भी मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होता है, यानी कि ट्रेन, अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े हैं या ट्रेन के अंदर खड़े हैं, तो आपका मोशन ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं। अगर आप बैठे हैं तो उसे ज़ीरो मान लेते हैं, अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको कुछ मान लिया जाएगा, अगर आप बाहर मोशन कर रहे हैं तो उसको प्लस माइनस करा जाता है कि किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा से आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर डेंसिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड करी जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ नहीं, यहाँ पर सिर्फ वाटर के रिलेटेड करी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात करी जाए तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला जो, इसका जो डेफिनेशन है बेसिक, वही इसका फॉर्मूला है। और डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही इसका फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं आगे चीज़ें। अगर बात करी जाए इसके फॉर्मूले की, तो यही आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछ लिया जाता है या फिर इसके रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अगर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप याद रखेंगे जो आपने ऊपर पढ़ा था कि 4 डिग्री का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे, लिक्विड प्रेशर। और ये भी जान लीजिए आप, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों डेंसिटी रिलेटिव चीज़ें पूछी जा रही है ना, जब भी कोई भी चीज़, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको किसी भी एक वस्तु की, जैसे कि आपको पानी की डेंसिटी, अगर आपको शहद के डेंसिटी के रिलेटिव निकालने हैं, तो और आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे दोनों जब डेंसिटी डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर भी करेंगे आप नीचे भी करेंगे, तो जो डेंसिटी की जो आएगी वो अपने आप कट जाएगा आपस में, तो उसके लिए कोई बचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर भी देख लेते हैं यहाँ पर। द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड on the bottom and at the vessel is called liquid pressure। यह बेसिक चीज़ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ क्या कहना चाह रहा है लिक्विड प्रेशर के माध्यम से, तो लिक्विड प्रेशर एक प्रेशर होता है जब भी आप कोई कंटेनर में पानी भर दें या कोई भी लिक्विड भर दें, तो वो पानी एक जो छोटे छोटे कण में होगा, तो वो जो कण जो हैं बिल्कुल वॉल के नज़दीक वाले या आपस में मोशन के कारण जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलरली लगेगा उस पर या नहीं लगेगा, लेकिन लगे कुछ ना कुछ तो उसका एरिया और फोर्स से रिलेशन हो रहा है ना, तो उसी के कारण प्रेशर जनरेट होता है। और वो प्रेशर अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारा लिक्विड प्रेशर बन जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम एंड ऑन द वेल्स, ये तो हमने वेसल, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया यहाँ पर। लिक्विड प्रेशर एट द पॉइंट एट द डेप्थ एच बिलो फ्री सरफेस पर। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूले की बात करी जाए, P इक्वल्स टू एच जी डी। एच यहाँ पर हाइट हो गई है और डी यहाँ पर डेंसिटी हो गई, जी यहाँ पर ग्रेविटी हो गई, तो एच जी डी इसका रो का फॉर्मूला होता है लिक्विड प्रेशर का। तो बेसिकली जो मैंने बताया, जो कंटेनर की बात करी थी मैंने, तो वो ये कंटेनर है जी, एक एच हाइट पर है, एक एच हाइट है इसकी,
इसकी जो एच हाइट है उसको हम यहाँ पर एच ही लिया है, और यहाँ पे जो जी है, जो यहाँ पर नीचे जी अप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हमने जी ले लिया। और इसके बाद डेंसिटी जो यहाँ पर है उसको हमने डेंसिटी को डी ले लिया। तो यहाँ पर एच, वैसे मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ एच रो जी, ठीक है। तो आप भी एच रो जी पढ़िए, मैं बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बता सकता। एच रो जी यहाँ पर है, तो एच बेसिकली हाइट है, रो यहाँ पर डेंसिटी है, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और अगर आप इसे बोलना चाहेंगे तो आपको थोड़ा आसानी पड़ेगा इसीलिए। चलिए कुछ लॉज हैं इसके, वो देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। कि लिक्विड, टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम ज़्यादा तो नहीं होंगे, चलिए 8 ही मिनट हुए हैं। पढ़ते हैं हम यहाँ पर लिक्विड प्रेशर इनसाइड, लॉस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो लिक्विड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो बेस यहाँ पर मतलब इसका क्या है कहने का, कि चलिए इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे करके एक वैसल है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा, पार्टिकल के फॉर्म में छोटे 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 कण है इसमें, ठीक है। तो ये कण अपने जो वेसल की वॉल पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रेशर सारे पार्टिकल का हर पॉइंट पर बराबर होता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन में सेम होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ अलग लगे, यहाँ पर कुछ अलग लगे, यहाँ पर कुछ अलग, या अगर ऐसे टेढ़े में कुछ आए तो अलग। अब ये याद रखिए हर जगह यहाँ पर सेम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद द प्रेशर एट एनी पॉइंट विद इन द लिक्विड is independent of shape of liquid surface as well as area of liquid surface। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट विद इन द लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, यानी कि अगर प्रेशर में मैं आपसे, अगर मैं पानी किसी एक जग में रख दूँ जो उसका बेस बेसिकली बड़ा है, उसकी हाइट छोटी है, और या फिर मैं एक छोटी सी ट्यूब में रख दूँ जिसकी हाइट लंबी है और जिसका एरिया छोटा है, तो ऐसे ही अगर मैं चीज़ों का शेप बदल दूँ, या फिर मैं स्फेरिकल में रख दूँ या फिर सिलेंड्रिकल में रख दूँ, तो इससे पानी के लिक्विड प्रेशर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नॉर्मल टू द सरफेस विद द लिक्विड इज कॉन्टैक्टेड, ठीक है। बेसिकली क्या कहने का मतलब है, ये एक वैसल हो गया। इसके बाद जो भी यहाँ पर फोर्स जो भी अप्लाई होगा, जैसे कि छोटे 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 यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हैं, और जो एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा वॉल पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो लिक्विड होता है, लिक्विड हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल में लिया जाता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है उन पर, तो जब भी उन पर फोर्स अप्लाई करा जाता है तो क्या होता है कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जाके सीधा भिड़ जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचें इसको, जैसे एक आप इमेजिन करिए, आपका जहाँ भी आप कमरे में बैठे हैं वो एक पूरा वेसल है, यानी कि एक बर्तन है वो, उसमें जब भी एक छोटा सा कोई भी पार्टिकल गिरे किसी भी डायरेक्शन से आएगा, लेकिन वो इतना छोटा है और वेसल के अकॉर्डिंग इतना छोटी चीज़ें पड़ रही हैं कि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके परपेंडिकुलर ही मानी जाती है और उसे एज्यूम करा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर अपथ्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अपथ्रस्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो बस इसी के बाद ही आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।